शशिकांत करीब आ जाते हैं। आज मायावती बहुत खुश थी क्योंकि बहुत लंबे समय से उसने अपना सच किसी से साझा नहीं किया था, लेकिन आज इस आदमी के सामने उसे पहली बार विश्वास महसूस हुआ। उसकी आवाज टूटी हुई थी। शशिकांत, मैं हमेशा से ये रूप नहीं थी। मैं भी इंसान की तरह हंसती थी, सपने देखती थी, मुझे भी प्रेम मिला था, लेकिन मेरे वंश ने पाप किया। शक्ति की भूख ने हमें श्राप दिलाया, मुझे यक्षिणी बना दिया गया, और जब भी अमावस्या आती है मैं खुद को रोक नहीं पाती। मेरा ये रूप मुझे राक्षसनी बना देता है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मशाल की लौ में वो आंसू ऐसे चमक रहे थे जैसे टूटी आत्मा का टुकड़ा। शशिकांत चुपचाप सुनता रहा। उसके भीतर कुछ टूट गया। मायावती अब सिर्फ एक यक्षिणी नहीं रही थी, वो एक औरत थी जो सदियों से अपने ही अतीत की आग में जल रही थी। वो धीरे धीरे उसके पास आया और उसकी कांपती हथेलियां पकड़ ली। उस पल न डर बचा था न अंधेरा। सिर्फ दो आत्माएं थीं जो एक दूसरे के घाव महसूस कर रही थी। गुफा की दीवारें मौन थी और मौन के बीच जैसे किसी अनदेखी मोहब्बत की आहट सुनाई देने लगी। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिक सका। अचानक गुफा के बाहर से एक रहस्यमय गाना गूंज उठा, धीमा, मोहक और असहज रूप से डरावना। शशिकांत का दिल जोर से धड़क उठा। उसने देखा मायावती का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें गहरी काली होकर लाल चमक उठी, होठों पर विक्रांत दानवी हंसी फैल। उसकी देह अनियंत्रित कांपने लगी। शशिकांत ने पहली बार इतनी नजदीक से उसका भयावह रूप देखा था। वो सुंदर मायावती गायब हो चुकी थी। अब उसके सामने एक खूंखार राक्षसी चेहरा था। उसकी सांसें जानवर की तरह गरज रही थीं और दीवारों पर उसके परछाई विकृत होकर भयंकर आकृति ले रही थी। शशिकांत का दिल धक धक कर कांप रहा था, पर उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। वो जानता था ये मायावती की आत्मा नहीं है, ये बस उसका एक श्राप है। उसने कसकर उसका हाथ थाम लिया और कांपते मगर दृढ़ आवाज में बोला, डरो मत, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। चाहे ये श्राप कितना भी गहरा क्यों ना हो, चाहे अंधकार कितना भी भयावह क्यों ना लगे, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि अडिग विश्वास था। मायावती की लाल आंखों में एक पल के लिए नरमी तैर गई, जैसे भीतर दबा उसका इंसानी रूप उस वादे को सुन रहा हो। गुफा के बाहर गाना अब भी गूंज रहा था। अंधेरा और भारी होता जा रहा था, लेकिन भीतर मशाल की लौ और शशिकांत के वादे ने एक नई कहानी जन्म ले ली थी। अभी सिर्फ एक आदमी और एक यक्षिणी की कहानी नहीं थी, ये प्रेम और भय के टकराव की कहानी बन चुकी थी। शशिकांत जानता था आगे का रास्ता भले ही रहस्य और मौत से भरा हो, पर अब मेरे कदम पीछे मुड़ने वाले नहीं है। मैं मायावती को श्राप से मुक्त करा कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। थोड़ी ही देर में शशिकांत को जंगल से आते हुए देखा गया। जब वो भयावह रात काटकर गांव लौटा तो भैरवगढ़ के लोग उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे वो कोई अजनबी हो। उसकी आंखों में थकान थी, कपड़ों पर मिट्टी और खून के दाग थे और चेहरे पर एक अजीब भारी गंभीरता। गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हो गए, फुसफुसाहटें हवा में भर गई। देखो, अब ये इंसान नहीं रहा, यक्षिणी ने इसे अपने वश में कर लिया है। ये गांव के लिए विनाश लाएगा, इसे रोकना होगा। शशिकांत, मेरी बात ध्यान से सुन। मायावती कोई प्रेमिका नहीं, वो एक दानवी है। वो तुझसे केवल अपना श्राप तोड़ना चाहती है, और जब उसका काम पूरा हो जाएगा वो तुझे निगल जाएगी। मैंने अपने पिता के जमाने से ऐसी आत्माओं की कई कहानियां सुनी है। मेरी बात को अच्छे से गांठ बांध दे, उनके जाल में कभी मत फंसना। चाचा की आवाज में डर और अनुभव का भार था, जैसे वो खुद कभी उस अंधेरे में खो चुके हों। शशिकांत चुप रहा। उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था, एक मिश्रित भावना का, भय, रहस्य और उस दर्द की गहरी समझ जो उसने महसूस की थी। घर लौटकर जब उसने माँ के सामने कदम रखा तो उसने देखा कि उसकी आंखों में डर और चिंता नाच रहे थे। बेटा, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। उसकी माँ ने कांपते हाथों से उसका चेहरा थामते हुए फुसफुसाया। उसकी आवाज टूट रही थी। तेरे पिता पहले ही हमसे छिन गए, अब तू भी उस यक्षिणी के चक्कर में मत पड़, वह औरत तुझे नष्ट कर देगी। शशिकांत की आंखों में आंसू भरा। उसने माँ का हाथ पकड़कर धीरे से कहा,